हेलो फ्रेंड्स, आज अपना लोग बीजगणितीय विधि से युगपत समीकरण का जो हल है वह ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो इससे पहले आपको ग्राफीय विधि से हम बता दिए थे। ग्राफीय विधि में 3 प्रकार के हल अपना लोग को प्राप्त हुए थे: अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल और कोई हल नहीं। वह कंडीशन पूरा चर्चा कर दिए थे। आज अपना लोग बीजगणितीय विधि से युगपत समीकरण को हल करेंगे। और बीजगणितीय विधि से युगपत समीकरण को हल करने की विधि है वो 5 विधि है। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, एलिमिनेशन मेथड, तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड, अनुपात निर्णय विधि, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, बीजगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिसमें से एनसीईआरटी में आपको 3 की चर्चा है, एक प्रतिस्थापन की, एक विलोपन विधि की और एक बीजगुणन विधि की। यह 2 विधि आपको मैसेज जानकारी लिए बता देते हैं, समझ गए ना। तो यह 5 विधि है, जिसमें से पहला विधि यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि से कोई भी युगपत समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। अपन लोग का जो तरीका होगा, जो एक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे उसी इक्वेशन की 5 से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो अपन लोग को यह पता हो जाएंगे जो मतलब सब से आंसर बराबर आता है, समझ गए ना। तो चलो, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। सब आदमी ध्यान से इसको देखेंगे। पहला इक्वेशन लेते हैं 7x माइनस 15y बराबर 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। इक्वेशन ले लीजिए। उसके बाद एक इक्वेशन ले लेते हैं x प्लस 2y बराबर 3। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। समीकरण x, समीकरण x। तो समीकरण क्या है देखिए यहाँ पर, 7x माइनस 15y बराबर 2, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपना लोग, 7x को इधर रख लेते हैं बराबर की इधर, और माइनस 15y को बराबर को उधर भेज देते हैं। माइनस में है जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ प्लस में, समझ रहे हैं ना। और यहाँ देखिए x के गुना में 7 है, भेजेंगे उधर भागा में चल जाएगा। तो यह हो जाएंगे x बराबर 2 प्लस 15y बटे 7। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब अपना लोग क्या करेंगे, x का जो वैल्यू है ना, यह जो मान आया है उसको समीकरण 2 में पुट करेंगे, कि देंगे। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चा सब क्या करता है, इसी समीकरण इस समीकरण सॉल्व किया ना, भी मतलब समीकरण 1 को सॉल्व किया ना, इसी को सॉल्व x का मान निकाले, फिर x का मान क्या करता है उसी में रख देता है, समझे ना। तो अगर आप इसी क्वेश्चन में रखिएगा तो उसका आंसर नहीं, सीधी सी बात, इसको सॉल्व किया उसी में मान रखिएगा, ऐसा नहीं होते हैं, समझ गए ना। आप इसको सॉल्व किए हैं तो मान इसमें रखिएगा, समझ गए ना, x का वैल्यू इसमें रखिएगा, समझ गए। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अपना लोग, समीकरण 2 में x का मान रखने, समीकरण 2 में x का मान रखने। तो समीकरण 2 यहाँ पे क्या है, x प्लस 2y बराबर क्या है 3, ठीक। अब चलिए x है तो x का मान इतना है, तो यहाँ x है तो x यहाँ भी x इतना है, तो इसको हटा के इसको क्या यहाँ पर सटा दीजिए। तो यह हो जाएगा 2 प्लस 15y बटे में कितना है 7, तो 7 दीजिए, प्लस में यहाँ क्या है 2y, तो 2y देते हैं, बराबर 3 है तो 3 देते हैं, क्लियर। चल, अब क्या करते हैं अपना लोग, इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक तो है, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 7 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 7 से 7 कट जाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 2 प्लस 15y प्लस, अब देखिए 1 से भगा देंगे 7 मतलब कट जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ भागा दे दीजिए, तो 1 में 7 से भगा दीजिएगा, 7 मतलब कटेगा, तो 7 को गुना कर देंगे 2 से, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14y, बराबर में 3 है तो 3 दीजिए, ठीक है।
अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोनी गुना कीजिए, तो सीधी सी बात है, इस एक को इससे गुना करेंगे तो उतना ही होगा, उसको डायरेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ 2 देते हैं, उसके बाद देखिए 15 हुआ, यहाँ 14 हुआ है, ठीक ना। तो कितना वाई हो जाएगा, यह हो जाएगा 29 वाई, ठीक है, 29 वाई बराबर। अब 7 को गुना करेंगे इससे 3 से, तो 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं अपन लोग, 29 वाई किधर रख लेते हैं, और 21 है तो इधर, अब बराबर में देखिए इधर 2 है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यह 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे 29 वाई बराबर 21 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 19, ठीक है। अब क्या करते हैं अपना लोग, वाई को यहाँ रख लेते हैं और गुना में भेजेंगे तो भागा में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 19/29। ये अब किसका मान आ गया, ये वाई का मान अपन के पास आ गया, ठीक है। किसका मान आ गया, वाई का मान। अब इस वाई के मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, समझ गए ना। किस में रखें अपन लोग, समीकरण 3 में रखेंगे, समझ गए बात को। या तो समीकरण 3 में रख दीजिए, समझ गए ना, या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, जिसमें रखना हो आप रख सकते हैं। यहाँ 2 में भी रखिएगा तो मान अपना लोग का आंसर आ जाएगा, समझ गया। तो 1 2 में रख लीजिए, लेकिन आसान से अपन लोग समझ इसी में रखेंगे, ज़्यादा बेटर होगा इसमें रखने, समझ गए ना। तो मतलब वाई का मान क्या क्या, समीकरण 3 में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, ध्यान से समझिए। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 अपन लोग के पास कितना है, वो है x बराबर 2 + 15y/7, ठीक है। चलो तो x बराबर यहाँ देख लेते हैं, 2 है तो यहाँ 2 लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस 15 है तो 15 देते हैं, लेकिन y का मान देखिए कितना है जी, 19/29 है, जानते हैं 19/29। इसके बट्टे में कितना है, और बट्टे में कितना है, 7, ठीक है। चल अब ध्यान से समझते चलिएगा। अब देखिए इस 15 को अगर हम 19 से गुना कर दें तो 2 + 15 को 19 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 285, कितना हो जाएगा 250, और बट्टे में कितना है 29, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, फिर यहाँ पर हो जाएगा होल बट्टे, तो यहाँ बराबर ले लेते हैं अपन लोग एक्स का होल, कितना यहाँ पर 7, ठीक है। चलेगा तो x बराबर अगर 2/1 है प्लस 250/29 है, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपन लोग के पास, 29 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 29। अब एक में अगर 29 मतलब 29 में 1 से भागा देंगे तो उसमें वो कटेगा, 29 को 2 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 58, कितना हो जाएगा 29 दूनी 58, प्लस 29 में से कट जाएगा तो यहाँ बचेंगे 250, कितना हो जाएगा 250, और यहाँ अपन लोग के पास होल बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। अब फाइनली यहाँ अपन लोग लिख लेते हैं x बराबर 58 285 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 343, कितना हो जाएगा 343, ठीक है। और बट्टे में कितना है 29, ठीक है। इसको गुना में बदलेंगे, इसके बट्टा में तो 1 है, गुना में बदलेंगे तो यहाँ 1/7 हो जाएगा, ठीक। चलिए तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 343 को 1 से गुना करेंगे तो यह 343 ही रहेगा, और 29 को 7 से कर देंगे तो यह हो जाएगा 203, कितना हो जाएगा 203। उसके बाद 343 और 203 है, इसको काट दीजिए, तो अगर इसको काट दीजिएगा तो यह हो जाएंगे 49/29, कितना हो जाएगा 49/29, तो ये अपन लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। x का मान निकल गया अपन लोग के पास 19/29, x का मान निकल गया 49/29, क्लियर है। तो यही आपका प्रतिस्थापन विधि था, इस विधि से आपको हम बना दिए, और आपको जो है 4 विधि और बच गया। तो इसी सेम सवाल को
समझ गए ना, उन्हीं 4 विधि से बनाएंगे। सब में देखिएगा आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। होने के बाद अपन लोग क्या करेंगे, डॉक्टर के सिन्हा साहब के बुक का जो पहला एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करके हम डालना शुरू कर देंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके इस सारा चीज़ को लिख लीजिए। तब तक के लिए ओके, धन्यवाद।